जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैडेट वर्स डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है प्राची सांगवान और आज हम अपनी अल्फा सीरीज में पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी के अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा प्रियम्बल। लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ेंगे प्रियम्बल। प्रियम्बल को बोलते क्या है? प्रियम्बल को बोलते हैं प्रस्तावना। जैसे हम किसी भी मूवी का ट्रेलर देखते हैं ना, मूवी को जानने के लिए वो कैसी है, इसी तरह हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए सबसे पहले प्रियम्बल पढ़ते हैं। क्योंकि प्रियम्बल में ही हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे फीचर्स दिखाई देते हैं। इसी वजह से हम अपने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा। और हम इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स। और इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा किसने था कि प्रियम्बल संविधान की आत्मा है? इसको कहा था ठाकुर दास भार्गव जी ने। किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव जी ने। हम अपने प्रियम्बल को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मॉडिफाई फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रवर्तित रूप। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस है, ये दिए किसने थे? ये दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इन पंडित जवाहरलाल, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ उद्देश्य प्रस्ताव रखे कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो वो कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, हमें किस बात का ध्यान रख के बनाना चाहिए। तो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ये दिए तो ये प्रेजेंट कब किए गए? ये प्रेजेंट किए गए 13 दिसंबर 1946 को। और इनको अडॉप्ट कब किया गया? इनको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखे तो उन्होंने इनको अडॉप्ट कब कर लिया? 22 जनवरी 1947 को। अपना प्रियम्बल देखते हैं। हमारा प्रियम्बल स्टार्ट कैसे होता है? ये हमारा प्रियम्बल है, इसे हम अपनी एनसीईआरटी के बुक पे भी देखते हैं। ये हमारा प्रियम्बल। ये स्टार्ट कैसे होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या बोलता है? हम भारत के लोग। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens
justice, social, economical, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assure the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे प्रियम्बल हमारा इस तरह से लिखा गया है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म है आज हम उसको समझेंगे। सबसे पहले प्रियम्बल जो क्वेश्चन आता है सीडीएस एनडीए में भी काफी बार आ चुका है कि अल्टीमेट सोवरन कौन है। अल्टीमेट सोवरन अल्टीमेट सोवरन कौन है कि मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन है। प्रियम्बल में ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अल्टीमेट सोवरन कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसको नोट डाउन कर लेना। ये काफी बार स्टेटमेंट में भी आ चुका है और वैसे डायरेक्ट एसएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं इसके। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने इसके इम्पोर्टेंट टर्म को समझने में। सबसे पहला सोवरन क्या है? सोवरन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं हम इसको संपन्न। सोवरन मीन्स इंडिपेंडेंट, मतलब हम इंडिपेंडेंट है। हम कोई भी डिसीजन अपने इंटीरियर डिसीजन या एक्सटीरियर डिसीजन अपनी कंट्री के हित में हम खुद ले सकते हैं, ना कि हम किसी पे डिपेंडेंट हैं। बिफोर इंडिपेंडेंट हमारे लिए जो भी डिसीजन लेते थे वे क्राउन रूल या ब्रिटेन वाले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम यूएसए के दबाव में या किसी के दबाव में आके अपना डिसीजन लेंगे। तो हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो सोवरन मीन्स इंडिपेंडेंट। सेकंड टर्म क्या थी हमारी? सोवरन सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी। इसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंट करेगी वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करेगी कि सबका विकास हो। तो ये क्या प्रमोट करता है? ये हमारा प्रमोट करता है सोशल जस्टिस। ठीक है, थर्ड वर्ड है सेकुलर। सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो हर धर्म को इक्वली ट्रीट करेगी। तो इससे क्या बोल सकते हैं कि ऑल रिलीजियस इक्वल। नो, या फिर काफी बार स्टेटमेंट आई है कि नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट, कि हमारी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा हिंदुत्व देश है। जैसे पाकिस्तान बोल देता है ना कि एक मुस्लिम कंट्री है, ऐसे इंडिया नहीं बोल सकता ना कि हम हिंदू देश है या क्रिश्चियन है। तो हम क्या है, सब धर्म को हम इक्वली ट्रीट करते हैं, सबको इक्वली राइट्स मिले हुए हैं। फोर्थ वन इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, कि हम कैसे हैं, लोकतांत्रिक है कि जो भी हमारी कंट्री में गवर्नमेंट होगी वो
किसके द्वारा चुनी जाएगी? इंडिया के लोगों के द्वारा। एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जो अब्राहम लिंकन जी ने दी थी। किसने दी थी? अब्राहम लिंक। वो डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल। कि जो डेमोक्रेटिक में गवर्नमेंट होगी वो लोगों के द्वारा ही बनाई जाएगी, लोगों की ही गवर्नमेंट होगी और लोगों के लिए ही गवर्नमेंट होगी। मतलब लोग ही, जो कॉमन पीपल हैं कंट्री के, वे ही हेड ऑफ द स्टेट चुनेंगे और जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों के हित में ही काम करेगी। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक का मतलब। एंड फिर है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है गणराज्य। जैसे रिपब्लिक किसका अपोजिट होता है? अपोजिट ऑफ मोनार्क। मोनार्क में क्या होता है कि पहले कोई हेड ऑफ द कंट्री बन जाता है, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, तो ऐसे हायरार्की चलती है। लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता। रिपब्लिक में क्या होता है? जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ पे जो स्टेट का मतलब है यहाँ है कंट्री, कि जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वो इलेक्टेड होगा और उसका फिक्स टेन्योर होगा। मतलब हमारा कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। और उनका फिक्स टेन्योर है कि वे फिक्स 5 साल के लिए उनका टेन्योर है, उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा, फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार कोई प्रेसिडेंट बन गया फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे हायरार्की नहीं चलती रिपब्लिक में। ठीक है। और इन पांचों टर्म की क्रोनोलॉजी याद रखना, क्योंकि इसको काफी बार पूछ चुके हैं। इसको हम याद कर सकते हैं एक ट्रिक से। ये क्या है? SSDR। मेरे साथ बोलो, क्या है ये? SSDR। इसका मतलब क्या है? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो क्या हुआ? SSDR। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इनके बाद क्या था कि हम जस्टिस देंगे। जस्टिस। जस्टिस कौन सा? सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस कौन कौन सा होगा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स कि हम किसी भी सोशल फैक्टर पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जस्टिस। जस्टिस कौन सा होगा? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशलिस्ट मीन्स कि हम कोई सोशल फैक्टर पे कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। सोशल फैक्टर मीन्स किसी की रेस, रिलीजन, धर्म, जाति, किसी भी उस पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम इकोनॉमिकली अमीर गरीब का भी फर्क नहीं करेंगे जब उसे जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी कुछ पूरा जस्टिस देंगे कि हम सबको इक्वल वोटिंग राइट देंगे, फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। पॉलिटिकल जस्टिस कौन कौन से होंगे? राइट टू वोट, वोटिंग राइट होगा, और
फेयर इलेक्शन होगा, सबको चांस मिलेगा वोट देने का। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो 18 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए। ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड आता है लिबर्टी। लिबर्टी, हम सबको लिबर्टी देंगे। लिबर्टी कौन कौन सी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, ब्रीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। तो हम लिबर्टी कौन कौन सी देंगे? लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, कि हमें पूरा आजादी होगी कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, कि हम किसी भी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल के, चुप रह के, हम अपने जो भी थॉट्स हैं उनको किसी भी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर है बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वर्शिप, कि हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं, किसी भी तरह पूजा कर सकते हैं। जैसे हिंदू मंदिर जाते हैं, मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, तो सबको वर्शिप करने का भी पूरा राइट है। अपनी अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपनी वर्शिप कर सकते हैं। एक ये है कि बिलीफ और फेथ। अब आप सोचोगे बिलीफ और फेथ सिनोनियम्स ही है दोनों, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिलीफ, बिलीफ मतलब अगर आप किस चीज पे बिलीव करते हैं, मतलब आप, मैं पढ़ा हूँ यहाँ पे, तो आप बिलीफ है कि मैं जो पढ़ा हूँ वो सही होगा, तो ये हो गया आपका बिलीफ है कि आप किसी पे भी बिलीव कर सकते हो। बिलीव, ठीक, ये हो गया बिलीफ। फेथ, फेथ मतलब मैं यहाँ क्लास के टाइम में पॉलिटी पढ़ाना बंद कर दूं और अपने रिलीजन के बारे में बताऊं, और फिर आप मेरे रिलीजन पर विश्वास करो, उस पर बिलीव करो, तो वो क्या हुआ? फेथ। तो बिलीफ हुआ कि आप किसी पे भी नॉर्मली किसी चीज का विश्वास करो, लेकिन फेथ क्या हो? किसी के धर्म पर विश्वास करो। तो इन दोनों टर्म का डिफरेंस पता चल गया। फिर प्रियम्बल में हमें क्या मिलती है? इक्वेलिटी। इक्वेलिटी किस किस की चीज के मिलती है? इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि पूरा हमें पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कि ऐसा नहीं होगा कि गरीबों को अपॉर्चुनिटी मिल रही और अमीरों को मिल रही है। जैसे हम कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, सीडीएस का, एनडीए, एसएससी, तो बस क्राइटेरिया उसका फुलफिल होना चाहिए और उसको कोई भी भर सकता है, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो। तो ऐसा नहीं है ना कि उसको भर नहीं सकते, कि एससी वाले नहीं भर सकते, जनरल वाले नहीं भर सकते, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो सबको इक्वेलिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी, सबको एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। फिर क्या है? हम प्रमोट करेंगे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? यहाँ देखते हैं, कहाँ पे स्पेस है, यहाँ देख लेते हैं। हम क्या प्रमोट करेंगे? टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रोदरहुड, कि हम अपना भाईचारा मेंटेन करके रखेंगे, कि हम सबसे मिलजुल के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से कंट्री में लड़ाई करेंगे कि सब आपस में भिड़ जाएंगे। तो हम क्या करके रखेंगे? ब्रोदरहुड मेंटेन करके रखेंगे, अपना भाईचारा मेंटेन करके रखेंगे। फिर क्या दिया हुआ उसमें? कि हम इंडिविजुअल की डिग्निटी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा को भी बनाए रखेंगे। ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी बोल दो, उसको डिसरिस्पेक्ट कर दो, तो क्या होगा? हम व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखेंगे।
व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखेंगे। हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन रखेंगे। हम एकता और अखंडता बनाए रखेंगे। क्या बनाए रखेंगे? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और लास्ट में अडॉप्शन डेट दी हुई है कि हमने अपने प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1949। ये 26 नवंबर को ही हम अपना प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। एवरी ईयर हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। ठीक, तो अब तक हमने क्या पढ़ा देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ से हमने पढ़ा कि हमारा प्रियम्बल स्टार्ट कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर हम क्या बनाए रखते हैं? हम देश के हम सोवरन है। हमारी गवर्नमेंट का नेचर कैसा है? कैसा है? हम सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। हम सबको क्या देंगे? हम सबको जस्टिस देंगे। किस किस बेसिस पे? सोशल बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे और पॉलिटिकल बेसिस पे। फिर हम लिबर्टी देंगे। कौन कौन सी लिबर्टी? हमें स्वतंत्रता है, हमें थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की हमें स्वतंत्रता है। फिर हम सबको इक्वलिटी देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। और फिर हम क्या? देश में भाईचारा मेंटेन रखेंगे, ब्रदरहुड मेंटेन रखेंगे। हम डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हम व्यक्ति की गरिमा को भी बनाए रखेंगे। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, देश की एकता और अखंडता को भी बनाए रखेंगे। और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया है? 26 नवंबर 1946 को। ठीक है, प्रियम्बल में यही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। तो प्रियम्बल में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। यहाँ तो वही है। एक यो प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? ये हमने देख लिया। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव जी ने। लेकिन पॉलिटिकल होलोस्कोप किसने कहा था? के एम मुंशी जी ने। और आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था कि हमारा प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? ये किसने कहा था? एन ए पालकीवाला ने। किसने कहा था? एन ए पालकीवाला ने। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट ऑफ प्रियम्बल। कंपोनेंट या फिर पार्ट्स ऑफ प्रियम्बल। पार्ट्स ऑफ प्रियम्बल, हमारे प्रियम्बल के 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स। कौन सा? फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ अथॉरिटी, क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। सेकंड वन इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स, क्या है। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है। एंड द लास्ट वन कि अडॉप्शन डेट क्या है। सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी मीन्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सोर्स कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? पावर कहाँ से मिलती है? पीपल ऑफ इंडिया। अभी पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में कि अल्टीमेट सोवरन कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? भारत के लोग। फिर हमारी गवर्नमेंट का नेचर कैसा है? यहाँ स्टेट का मतलब यहाँ पे भी गवर्नमेंट है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का नेचर कैसा है? हमारी गवर्नमेंट का नेचर कैसा है? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फिर हमने 5 वर्ड्स पढ़े थे ना, ट्रिपल एस, डीआर। तो वही हमारा क्या है? हमारे गवर्नमेंट का नेचर। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे और ब्रदरहुड मेंटेन रखेंगे। ठीक, अब हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
प्रियम्बल से स्टार्ट होगा, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद प्रियम्बल। ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये हमने अडॉप्ट किया है यूएसए से। सेकंड चीज, जो हमारी लैंग्वेज है प्रियम्बल की, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ये लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल हमने कहाँ से ली है? ये लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से। देन हमने आइडियल ऑफ जस्टिस, आइडियल ऑफ जस्टिस, कितने जस्टिस थे हमारे उसमें? कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे प्रियम्बल में कितने जस्टिस दिए हुए हैं। ये आइडिया ऑफ जस्टिस हमने कहाँ पे लिया है? रशिया से। एंड आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये हमने अडॉप्ट किया फ्रांस से। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे प्रियम्बल का नेचर कैसा है। कैसा नेचर है हमारे प्रियम्बल का? नेचर ऑफ प्रियम्बल, हमारा प्रियम्बल है नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है कि अगर प्रियम्बल में जो कुछ लिखा हुआ है और हमें वो नहीं मिला, गवर्नमेंट ने मान लो किसी चीज में हमें जस्टिस नहीं दिया, इक्वालिटी नहीं दी, तो हम इसको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते कि प्रियम्बल में तो लिखा है कि जस्टिस मिलेगा लेकिन हमें मिला नहीं, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएं। तो ये नॉन जस्टिसिएबल है कि हम प्रियम्बल के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा है प्रियम्बल का? नॉन जस्टिसिएबल। इससे भी काफी बार क्वेश्चन आए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। ये स्टेटमेंट बेस में सीडीएस एनडीए में तो काफी बार आ चुके हैं, तो ये सारी चीज याद रखना। फिर एक क्वेश्चन उठा कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं? तो क्या क्वेश्चन उठा? क्वेश्चन था कि इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो एक बेरुबरी केस हुआ था, उसमें बेरुबरी केस में कहा गया कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में नहीं रखा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। तो उसने कहा कि नो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस में कहा गया? ये कहा गया हमारा बेरुबरी केस 1960 में, 1960 में। ये बेरुबरी केस तब हुआ था जब वेस्ट बंगाल से हम ईस्ट पाकिस्तान से अपना, जो अब प्रेजेंट में बांग्लादेश है, उससे अपना थोड़ा सा एरिया स्वाइप कर रहे थे, तो तब ये केस हुआ था। तब उसमें क्वेश्चन उठा था कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो जब ज्यूरिस्ट ने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना वालों ने इसको उसमें नहीं रखा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर केशवानंदा भारती केस हुआ। कौन सा केस हुआ?
केशवा नंदा भारती केस 1973 में। ये केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस था। तो इसमें कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पड़े ही इसको किसी पार्ट में ना रखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन प्रियम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है प्रियम्बल। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है। तो क्या हो सकती है, अमेंडमेंट। और हमारे प्रियम्बल में एक बार एक वन टाइम अमेंड हुआ है, तो कौन से 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें प्रियम्बल में एक चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, इसमें प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड हुए। कौन कौन से वे वर्ड थे, ऐड 3 वर्ड्स। कौन कौन से थे, सोशल, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो हम जो ये पढ़ते हैं ना, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो ये पहले कैसा था, सिर्फ ये ऐसा था, सोवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। लेकिन केशवानंदा भारती केस की जजमेंट के बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसमें 3 वर्ड जोड़े गए। कौन कौन से, सोशलिस्ट, वो सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। पूछ लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड जोड़े गए और उसको रिमेम्बर रखने की ट्रिक क्या है, टू रिमेम्बर, SSI से रिमेम्बर रख लेना कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी क्या ऐड हुआ, ठीक। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, मेरे साथ बोलो एक बार, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। और इस केशवानंदा भारती केस में ही कहा गया कि हम अमेंडमेंट तो कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसके बेसिक फीचर्स में अमेंडमेंट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, कैन नॉट अमेंड इन इट्स बेसिक फीचर्स। कि हम इसमें अमेंडमेंट तो करेंगे प्रियम्बल में, लेकिन इसके किसी भी बेसिक फीचर्स में नहीं करेंगे। मतलब जैसे हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष है, कि हम धर्मनिरपेक्ष को हटा नहीं सकते कि धर्मनिरपेक्ष हटा दिया तो ऐसे। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ये बेसिक फीचर्स होंगे कैसे। ये टाइम टू टाइम जूरिस्ट जब कोई केस होता है तो उसमें हमें बताते रहते हैं। तो प्रियम्बल तो यहीं पे खत्म हो गया। अब कुछ प्रियम्बल के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीड करो और इसका आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट कौन सा है, सेकुलर का मतलब क्या बताया था, सेकुलर का मतलब क्या बताया था, बताओ, पहले इसका आंसर दो। क्या फंडामेंटल राइट में है सेकुलर, नहीं है। डीपीएसपी में है, नहीं है। अभी तो पढ़ा हमने अपने प्रियम्बल में। तो सेकुलर कौन सा पार्ट डिस्क्राइब करता है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष।
मतलब हमारी गवर्नमेंट के लिए सब धर्म इक्वल है। ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज रेफर्ड टू द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था? यहाँ पे पढ़ा था, ये रहा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था? एन.के. पालकीवाला ने। तो किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? प्रियम्बल। फिर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एड द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल। अभी पढ़ा है कौन सा? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो कौन सा? 42। और इसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के काफी पार्ट में चेंजेस किए हैं और बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जब हम आगे पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें सारी देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन। इसको रीड करो और इसका आंसर बताओ जल्दी। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इसको रीड करो और इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग टू प्रियम्बल। प्रियम्बल के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट वन कि the objective resolution was proposed by the Motilal Nehru and passed by the Constitution Assembly was ultimately become preamble. The second one, the idea of preamble was borrowed from the Constitution of USA. And the third is the word socialist and sovereign was adopted by the 42 Constitution Amendment Act 1946। बताओ इसका जल्दी। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो किसने दिया था? क्या यह स्टेटमेंट सही है? ये क्या मोतीलाल नेहरू जी ने दी थी? नहीं। किसने दी थी? ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। क्या ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल का आइडिया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से स्टार्ट होगा, ये यूएसए से लिया गया था? अभी तो पढ़ा था, ये सही है। द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर was adopted by the 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उससे हमने 3 वर्ड ऐड किए थे। कौन से? SSI। क्या था? सोशलिस्ट था, इंटीग्रिटी था। ये इस वाले एस से क्या था? सोवरन था, सोशलिस्ट, सेकुलर। तो कौन कौन से वर्ड थे? बताओ कौन कौन से वर्ड थे? हमने कौन कौन से लिए वर्ड ऐड करे थे? तो यही ऐड करे थे, सोशलिस्ट, सोवरन एंड इंटीग्रिटी। तो फर्स्ट गलत, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक। यहाँ ओनली 3, ओनली 2 दिया हुआ है। क्या सोवरन वर्ड ऐड किया था हमने? नहीं ना। तो थर्ड भी गलत हो गया। तो क्या बचा? ओनली 2। तो हमने कौन कौन से वर्ड करे थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो एनडीए सीडीएस में है ना, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के आएंगे। जैसे यहाँ पे मोतीलाल नेहरू हो गया, तो मोतीलाल नेहरू नहीं थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ सोशलिस्ट दे दिया, सोवरन दे दिया, लेकिन सोवरन नहीं था। सोवरन तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था। तो क्या था? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है।
ये आखिरी में एक नोट है कि हमारा जब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ था ना इम्प्लीमेंट, तो कब हुआ था? जब हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर, वो 26 जनवरी, 26 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। लेकिन उससे पहले ही 26 नवंबर 1949 को ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो पहले ही इम्प्लीमेंट हो गए थे। ठीक है, इनको याद रख लेना, पूछ लेते हैं। ये सिटीजनशिप के आर्टिकल है स्टार्टिंग के, ये इनसे पूछ लेते हैं। ठीक, एक है कॉन्सेप्ट है, ये एक बार सीडीएस में आया हुआ है क्वेश्चन की, यूनियन ऑफ ट्राइनिटी किसको बोलते हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को एक साथ क्या बोलते हैं हम? यूनियन ऑफ ट्राइनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से इंक्लूड किया है। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। ठीक है, ऑल थ्री फॉर्म यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ये तीनों क्या बनाती है? यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। इसमें यहाँ पर यह है कि इफ एनी ऑफ द दीज इज डिवोर्स फ्रॉम द अदर इट विल डिफेक्ट द पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी प्रोवाइड नहीं करेगी, मतलब गवर्नमेंट ने हमें अगर लिबर्टी नहीं दी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी दी, तो क्या हम डेमोक्रेटिक रहेंगे? जब हमारे पास स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी तो क्या हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? तो इसी तरह इसमें कहा गया है कि अगर इन तीनों में से एक भी हमें प्रोवाइड नहीं की गई तो जो हमारी डेमोक्रेसी का पर्पस है, कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो पर्पस ही फेल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आज का टॉपिक यही था, आज का टॉपिक खत्म होता है प्रियम्बल। एंड थैंक यू एवरीवन। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।